guys, so today we are going to start with the objectives of business. हमने लास्ट जो सेशंस पढ़े उसमें क्या देखा, एक तो हमने एक ब्रीफ लिया कि भाई व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ कॉमर्स, व्हाट इज़ ट्रेड एंड एवरीथिंग, राइट. देन वी स्टडीड व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस किसे बोलेंगे तो मैंने कुछ ऐसा सिखाया था, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट, राइट. ऐसा हम कुछ पढ़ लिए. नाउ after learning this characteristics of business, what we are going to do is we are going to study the objectives of business. अब business के objectives, main objectives कुछ तो होंगे. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या कि कुछ मोटिव अपना होना चाहिए कोई भी काम कर रहा है तो, राइट. वी आर स्टडिंग राइट नाउ, तो अब हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया वाले मार्क्स लाने हैं, ऐसा मोटिव होना चाहिए. तो नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, I have bifurcated the objectives of the business into two parts. One is economic objectives and another one is social objectives. Now talking about the economic objectives, I feel you already know it. आपको already पता है कि business के economic objectives क्या होते हैं. Let's discuss the same one by one. सबसे पहला you can see on your screens, that is to earn profit. मतलब प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना, राइट. सीधी बात है, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है तो उसमें भी था कि भाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज़ टू अर्न प्रॉफिट, राइट. सीधी बात है कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव ही अगर प्रॉफिट का ना हो तो मैं उसको बिजनेस बोल सकती हूँ क्या? डेफिनेटली नॉट. If I'm not even looking for profit, then why I'll be doing the business? मैं कुछ ऐसा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करूँ, ऐसी कोई सोशल सर्विस ही ना करूँ या एनजीओ ही खोल लूँ. अगर मेरे को प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, कमाने का कोई इंटेंशन ही नहीं है, then why would I be doing the business, right? So the main thing is what कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सबसे पहला टू अर्न सम प्रॉफिट्स, राइट. टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, तो हमें एक चीज़ तो पता है कि भाई प्रॉफिट किसे बोलते हैं, जब इनकम ज़्यादा एंड एक्सपेंसेस आर लेस, देन व्हाट विल गेट सर्टेन प्रॉफिट्स. बट टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉफिट्स, अब आज के ज़माने में नो वन थिंक्स अबाउट द लॉट ऑफ मनी टू अर्न. ऐसा कोई नहीं सोचता कि मैं एक ही क्लाइंट में बहुत सारा प्रॉफिट कमा लूँ. नो, that is not the mentality right now. The case is not the same that it used to be. Right now the concept is of reasonable profits. Reasonable profits earn कर लो, it is fine. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा लो एक ही साल में या in a very shorter period of time. Now people are thinking about a longer period of time. They are thinking कि आगे जाके what we want to do, आगे जाके हम क्या करने का सोच रहे हैं. That is what the motto is, that is what the motive is, that is what the objective is, right. So सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखेगा that is reasonable returns on the employed capital. Now reasonable returns on the employed capital meaning thereby what? मैंने कैपिटल का मीनिंग हम सबको पता है, राइट. एनीथिंग दैट द ओनर इज ब्रिंगिंग इन either to run the business or to start the business is known as what? Capital, right. Now मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो what will I think कि भाई मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा. कुछ तो मैं सिंपल सी एफडी करवाऊँ तो भी मैं सोचती हूँ कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा. मैं नहीं, हर कोई सोचता है, राइट. सो whenever I am investing my money into a particular business, what will I think कि भाई मेरे को कितना मिल सकता है. What is the expected return that is possible in this business, right? So एक fair reasonable rate of return, I mean reasonable returns हमें मिल जाए, then it is fine. Then I have return not only existence but also for growth. बिजनेस के एग्जिस्ट करने के लिए ही प्रॉफिट ज़रूरी है ऐसा नहीं है. अगर मुझे ग्रो भी करना है तो पहले मेरे को एग्जिस्टेंस का सिक्योरिटी तो चाहिए. मैं एक बिज़नेस एक ब्रांच में अगर प्रॉफिट कर रही हूँ तो मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि चलो अब मैं दूसरी ब्रांच ओपन करूँ या तीसरी ब्रांच ओपन करूँ. बट मैं एक ही में प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही, देन हाउ विल आई थिंक कि मुझे कुछ और ये एक्सपेंशन करना है या ग्रोथ करना है बिजनेस का. पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट. Then I have written two things in the red line, if you can see on your screens. Why in red lines? Because they may ask you that in the MCQ. Now what it is barometer of efficiency. Barometer word मैंने आपको पहले वाले क्लास में भी पढ़ाया था. It is a measurement of efficiency कि आप कितने efficiently work कर रहे हो. अगर आप सही से काम कर रहे हो, एफिशिएंट वे में काम कर रहे हो, विदाउट कुछ टाइम वेस्ट करे सही से पढ़ रहे हो तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आने वाला है, हाँ कि ना.
Definitely yes, right? Why so? Because you are working efficiently, you are working hard for your studies, then definitely you are going to get the results. Same way, if I am working efficiently, if I am putting my efforts damn hard in my business, then definitely I am going to earn what? Profits. Yes or no? Then it is life blood of business. Like a blood, बंदे को जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए, सेम वे बिजनेस को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए वी नीड टू हैव व्हाट? प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट्स ही नहीं है तो हम ग्रोथ का नहीं सोच सकते. अंडरस्टूड? देन we have written maximization of profit is an older concept. Reasonable and fair profits are acknowledgeable by the society. इसका मतलब क्या हुआ मैम? जो मैंने अभी अभी बताया वो. मैं आज ऐसा बोलूँ कि मैं आपको सुपर डुपर पढ़ाऊंगी, मेरी गारंटी आपके बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे 12th में, मैं ऐसा करवाऊंगी वैसा करवाऊंगी, और मैं फिर ऐसा बोलूँ कि आई विल चार्ज 2 लाख रुपीज़ फॉर 12th स्टैंडर्ड. विल यू बी ज्वाइनिंग मी? योर आंसर विल बी नो. आप कितना भी अच्छा करवा लो, पर क्या हमको ही लूटना, हम ही मिले थे क्या? यस, यस और नो? आप ऐसा ही सोचोगे कि हम ही मिले थे मैम यार 2 लाख रुपए, क्या बोल क्या रहे हो आप? सी, कोई भी बिजनेस हो, you need to earn reasonable profits. Damn high amount of profits earning in 1 or 2 customers is not a profit actually. You are just losing your business. अगर मैं आपको सही सर्विस भी प्रोवाइड कर रही हूँ, सही रीजनेबल फीस भी चार्ज कर रही हूँ, then there are chances that you will recommend other people also that please join this classes, these are good, the teachers are good. Why so? Because the fees are also reasonable, the services are too good, you are satisfied 100%, then definitely. Understood? So maximization of profit नहीं होता, profit has to be what? Fair and reasonable. Maximize नहीं करना है उसको. Then that is what? That is a short term thing. अब मैम ये शॉर्ट टर्म थिंग है, तो फिर लॉन्ग टर्म थिंग कौन सी है? लॉन्ग टर्म थिंग इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. अब वेल्थ मानी, ऐसा हम बोल सकते हैं कि वेल्थ मानी हमारे पास जो कुछ भी है वो, प्रॉपर्टीज आ गई, कुछ और इनकम होती है तो वो आ गया, कार है तो कार आ गई, जो कुछ भी है सब मिला के जो होता है उसको वेल्थ बोलते हैं, ऐसा हमें पता है, राइट? हियर इन बिजनेस, इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वेल्थ इज अ लॉन्गर रन का कंसेप्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब खुद ग्रो करो ऐसा नहीं, अपने साथ साथ जुड़े हुए सभी लोगों का ग्रोथ देखो. सिर्फ आप ग्रो कर रहे हो, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, पर कब तक? अगर मेरे एथिक्स ही सही नहीं है तो मैं शॉर्टर पीरियड के लिए आगे बढ़ सकती हूँ, लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं बढ़ सकती. If my staff is not happy with me, if my customers, my students are dissatisfied with me, then I cannot grow much longer, right? Same way in any business, in any manufacturing business or service sector, if your staff is not happy, if your customers are not happy, you are just focusing on monetary terms only, then it will be for shorter period of time. You need to think for longer period of time कि भाई अभी नहीं हो रहा, कोई नहीं, अगले साल, उसके अगले साल, विल सी. लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम देखेंगे क्या होता है, करेक्ट? सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म थिंग्स रादर देन द शॉर्ट टर्म थिंग्स. देन यू कैन सी न्यू स्टार्टअप्स. ये जो जितने भी नए स्टार्टअप्स है, मैंने लिखा हुआ है स्विगी, जोमेटो, देन अमेजॉन, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सब लोग बहुत बड़े वाले प्रॉफिट में होंगे? तुम लोगों ने सुना भी होगा कि स्विगी ने अभी कोरोना के टाइम पीरियड में अपनी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को मतलब निकाल दिया ऐसा. Why so? Because this companies, these brands are not at all earning profits. वो लोग प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं, पर ये लोग का अभी काम क्या है? लोगों को हैबिट डलवाना कि भाई हमें अगर फूड डिलीवरी चाहिए तो व्हाट विल थिंक, वी नीड जोमेटो और स्विगी. इफ़ वी वांट गुड डिस्काउंट, वी नीड दिस पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर कंपनी का सर्विस, राइट? तो ये लोग लॉन्गर टर्म के लिए सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल कस्टमर्स को हमारी हैबिट होगी तो कस्टमर्स विल बी रेडी टू पे टू अस, करेक्ट? न्यू स्टार्टअप्स आर थिंकिंग लाइक दैट ओनली, दे डू नॉट एट ऑल फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म थिंग्स. देन यू कैन सी ओवरऑल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट. डेफिनेट सी बात है कि अगर मेरा शॉर्ट टर्म बेनिफिट मैं नहीं देख रही हूँ तो लॉन्ग टर्म तो होना ही होना है. अगर मुझे शॉर्ट टर्म मैं उसको जाने दूँ ना तो क्यों? क्योंकि मुझे फोकस के साथ आगे बढ़ना है,
करेक्ट. देन यू कैन सी अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है, इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स. फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो तो करना ही है. सेकेंड इज ग्रोथ ऑफ बिजनेस. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन गो हैंड इन हैंड. ग्रोथ करोगे तो डेफिनेटली एक्सपेंशन करने ही वाले हो. अगर ग्रो कर रहे हो, सही जा रहे हो, बिजनेस अच्छा चल रहा है, डेफिनेटली एक्सपेंशन हैज़ टू बी देयर. देन यू कैन सी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एनी डैम कंपनी. वट एवर रिसोर्सेज दैट यू आर हैविंग, यू नीड टू यूज इट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे. मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मेरे जो क्लासेस है उसमें कुछ 3 या 4 फैकल्टीज़ है जो सुपर डुपर पढ़ाती है. देन देर इज़ सेकेंड लेवल फैकल्टीज जो अच्छा तो पढ़ाते हैं बट दे नीड मोर एक्सपीरियंस नाउ. अब उनको कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है. अच्छा तो वो भी पढ़ाते हैं पर कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है. एंड थर्ड इज ट्यूटर्स, कि भाई वो लोग ट्राई कर रहे हैं, दे लर्न स्लोली एंड ग्रेजुअली, राइट. दिस इज़ व्हाट द हायरार्की इज. अब मेरे जो ये रिसोर्सेज है, ये सारे मेरे रिसोर्सेज है, राइट. नाउ आई नीड टू यूज़ दिस रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे. मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं कोई एक फैकल्टी के ऊपर इतना सारा बर्डन डाल दूँ कि वो ऐसे ही एग्जॉस्ट हो जाए, कर ही ना पाए परफॉर्म. या मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि एक फैकल्टी बीच में इतना फ्री बैठा है 2 या 3 लेक्चर्स के बीच में कि उसका टाइम ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, वो बोल रहा है मेरे को नहीं पढ़ाना. करेक्ट. मुझे क्या करना है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि मेरे ये जो रिसोर्सेज है, फॉर मी डेफिनेटली माई रिसोर्सेज आर माई assets. I can, my faculties are my assets, my resources, right. They are going to perform, right. So I need to use them in the best possible way, correct. So then the last one is best use of technology. That is what you can see. The videos that you are getting or the videos that you are seeing on your screens, that is nothing but the best use of technology. We are still learning. We are still trying to improve it. We are still trying to improve more and more technology wise. हम कुछ आगे करें, कुछ नया करें, कुछ बढ़िया करें, right. So that is what, nothing but the best use of technology. Now this is what the economic objectives were. Now talking about the social objectives that you can see on your screens. Social objectives लिखे हुए दिख रहे हैं, right, हमें. जिसमें मैंने सबसे पहला लिखा हुआ है social responsibility. See, whenever you are doing any kind of business, आप जब भी कोई भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, you are not alone. पहली बात ये, there are many people who are interested in your business, not in terms of your profits only. There are society as a whole people है जो आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ में और अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट्स आप क्या कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं. यू हैव सीन मैनी कंपनीज, मैं 1-2 के नाम दूंगी, यू विल कम टू नो कि हाँ मैम ऐसा हमें पता है. टाटा फाउंडेशन जो है वो पुअर किड्स के लिए काफ़ी काम कर रहा है. ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो बच्चों को सर्विस नहीं मिलती एजुकेशन की, या ऐसे बच्चे जो निकाले जा चुके हैं स्कूल्स में से फ़ीस ना भरने की वजह से, या ऐसे बच्चे जिनको कभी एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं हो पाया, तो उनके लिए टाटा फाउंडेशन इज़ वर्किंग हार्ड. They are finding such children, they are providing them what? Certain good amount of education, right? Then Tata Foundation has also done what? There are certain, see India में काफ़ी सारे underdeveloped areas हैं, right? So what Tata has done is कि भाई ऐसे काफ़ी सारे areas हैं जहाँ पे जो child पैदा होते ही 28 days के अंदर अंदर मर जाता है. There are such areas. हिली एरियाज़ ऐसे है, पहाड़ी एरियाज़ ऐसे है जहाँ पे लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है हेल्थ केयर के बारे में. दे डोंट हैव एनी आइडिया कि चाइल्ड हुआ है तो उसको किस तरीके से रखना है, या द मदर हु इज़ गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड उसकी हेल्थ के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है. दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, राइट. सो व्हाट टाटा फाउंडेशन इज़ डूइंग कि भाई ये जो रेट है चिल्ड्रन के मरने का 28 days इज़ नथिंग लाइक, और उतने टाइम पीरियड में ऐसे डेथ हो जाना, तो सच एरियाज वहाँ पे जाके दे आर गाइडिंग देम फॉर हेल्थ केयर थिंग्स, दे आर प्रोवाइडिंग देम द मेडिसिन एंड एवरीथिंग जस्ट एंड जस्ट कि उनका हेल्थ सही रहे. द चाइल्ड हु इज़ कमिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ टू बी हेल्दी and has to live, correct. So Tata Foundation is working hard for it. Then Coca-Cola is there. तो Coca-Cola ने 2016 या 17 में probably ये जो आप वो
टैगलाइन भी थी 3 बिन वाली, कि डस्टबिन आपने देखे हैं तो दैट इज़ ड्राई डस्टबिन, वेट डस्टबिन एंड रिसाइकल वाले डस्टबिन, राइट। तो ये कोको कोला का एक इनिशिएटिव था कि भाई हाँ, हमें लोगों को अवेयर करना है कि कचरा डालो, ड्राई कचरा एक जगह पे, वेट कचरा एक जगह पे, और जो कचरा रिसाइकल हो सके उसको अलग करेंगे हम, करेक्ट। तो ये सब क्या है, क्या उनको कोई बेनिफिट है इससे, क्या उनको कोई प्रॉफिट मिल जाने वाला है इससे, क्या उनको कोई पैसे मिल जाने वाले इससे? द आंसर इज नो, बट दे आर डूइंग दिस फॉर द सोसाइटी एज अ होल। देयर आर पीपल हु आर लुकिंग एट यू एज अ कंपनी। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप सही कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो। what you are doing for the society, what you are doing for the people, what you are doing for the people around you, that is also there, वो भी आपको देखना है। देन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स कि मैंने कुछ ऐसा लिखा है भाई, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। सी, इंडिया इज ऑल मेड अप ऑफ वेरियस लॉज, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पे इंडिया बना हुआ है। अब इंडिया में है ना, if you want to manufacture something, if you want to put up a plant, if you want to run a factory, in that case आपको काफ़ी सारे एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस है जो फॉलो करने पड़े। अगर मेरी फैक्ट्री है और मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ, देन आई नीड टू टेक केयर अबाउट द वेस्टेजेस दैट आई एम थ्रोइंग आउट, द एयर पॉल्यूशन दैट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस प्रोडक्शन प्रोसेस, द वेस्टेजेस इफ आई एम थ्रोइंग आउट इनटू द वाटर, आई नीड टू टेक केयर अबाउट दैट ऑल्सो। दैट इज़ वॉट पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये भी ध्यान में रखना है, पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे उसका ध्यान रखना है मेरे को। समझ में आ रहा है? देन वॉट कि भाई ये लॉ हो गया, देन फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक्ट इज ऑल्सो देयर। सो देर आर वेरियस रूल्स apart from social activity, we need to follow the various rules that India has given us। इंडिया का जो कानून है, कायदे कानून पे जो इंडिया चलता है, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशंस वी नीड टू फॉलो, तब जाके हम एक सही बिजनेसमैन या सही कंपनी रन कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं। Otherwise, if we don't follow that things and even we are earning good profits, it is of no use. We need to follow such rules and regulations. Then only we can go ahead, we can move ahead, right? So that is what is there in social responsibility. Then second one, you can see provide employment opportunities. See, whenever a business is starting or whenever you are putting up a new startup और कुछ नया कंपनी खोल रहे हो या बिजनेस खोल रहे हो, whatever, you are giving a lot of opportunities to lot of people. If I say कि मैं मेरे क्लासेस में खुद ही पढ़ाऊँ, खुद ही पेपर निकालूँ, खुद ही पेपर चेक करूँ, अटेंडेंस भी खुद लूँ, होमवर्क भी खुद चेक करूँ, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट भी खुद करूँ, फीस भी मैं खुद मंगवाऊँ, फीस कलेक्ट करने भी मैं खुद जाऊँ, इंक्वायरीज आए तो उनको भी मैं खुद हैंडल करूँ, सिर्फ ये तो मैंने कुछ काम बताए आपको, 8-9 काम, क्या ये सब कुछ मैं करूँगी तो मैं लॉन्गर रन के लिए चल पाऊँगी? आई विल गेट एग्जॉस्टेड वन डे कि नहीं हो रहा मेरे से। वाई सो? बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। वीडियोज़ भी मैं बनाऊँ, पढ़ाऊँ मैं, लाइव सेशंस में लूँ, सब कुछ मैं करूँगी तो स्टाफ क्या करेगा? एंड आई नीड स्टाफ to check the papers, to make the papers, to check the homework, to see the attendance, to communicate with the parents if there is any irregularity. I need people with me, I need good team with me. मैं ऐसा बोलूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट्स में ही पढ़ाऊँगी, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे को तो सब आता है, ऐसा नहीं होता ना। I know everything but I cannot teach everything. I should not teach everything. Even though I know everything, I should not teach that. I should not go for that approach. Why so? Because if one person is doing everything, सब बिगड़ेगा। तो I need to generate what? Employment opportunities for the people around me. मुझे एक टीम को साथ में लेके चलना है और सबके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते जाना है। करेक्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ जो मुझे एक्चुअल में पता है कि भाई शिमला है ना, शिमला के पास एक बदी करके प्लेस है, दैट इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी का हब। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई है। अब वो दैट वाज एन अंडर डेवलप्ड एरिया, बट गवर्नमेंट ने भी उसको काफ़ी सारा हेल्प किया और वहाँ पे फिर ये फार्मास्यूटिकल्स प्लांट्स जो लगे उसकी वजह से यू कैन सी इट इज़ नाउ सो डेवलप्ड, सो वेल डेवलप्ड। तो हम ऐसी जगह पे जहाँ पे सच लोगों के पास काम नहीं है या इट इज़ अंडर डेवलप्ड, वहाँ जाके कुछ करते हैं, वी आर क्रिएटिंग व्हाट? डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं हम। करेक्ट। Then you can see the third point, that is providing good quality services and goods as well. Providing
क्वालिटी सर्विसेज एंड गुड्स, राइट। अब एक चीज़ हमें सबको पता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया था 2 लाख वाला, कितनी भी बढ़िया क्वालिटी हो, 2 लाख खर्च करने से पहले डेफिनेटली यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट, नो, व्हाई वुड आई डू दैट if I am getting same quality or maybe a bit lower quality in some lesser amount, definitely I am going to go there, no. So here quality matters. मैं आपको कितने भी बड़े बड़े वादे कर लूँ, मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी ये करूँगी वो करूँगी, फिर ना कर पाऊँ तो मैक्सिमम ऐसा पॉसिबल है कि एक बैच के बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, सेकेंड बैच से तो मुझे जवाब देना भारी पड़ जाए अगर मैं मेरे जो भी मैंने कमिटमेंट्स दिए उस पर ना अमल कर सकूँ तो, फॉलो ना कर सकूँ तो, करेक्ट। सो आई नीड टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी। आजकल के लोग क्या है, क्वालिटी में बहुत बिलीव करते हैं, क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी गुड्स दे वांट, वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, 400 रुपये में रोड साइड पे फुटपाथ पे बैठा हुआ बंदा आपको जीन्स बेच रहा है और 4000 रुपये में लिवाइस कंपनी का जीन्स मिल रहा है, आप कौन सा जीन्स पहनना पसंद करोगे? यू विल थिंक कि भाई नहीं भले 4000 है, मैं 1 साल बाद लूँगा, पर मैं लूँगा तो अच्छा ही लूँगा, करेक्ट। वाई सो? बिकॉज यू आर नाउ फोकसिंग ऑन द क्वालिटी। आप क्वांटिटी या अमाउंट पे इतना वो नहीं करते, आप मेजर फोकस किस पे रखते हो? क्वालिटी के ऊपर रखते हो कि भाई नहीं यार, अच्छी क्वालिटी ही चाहिए हमें। वी थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म एज अ कंज्यूमर ऑल्सो, राइट, but good quality with a reasonable price. I cannot charge very damn high prices, but and yet I need to provide very good quality services. MI का फ़ोन आता है, I haven't used it, but I have heard from many people that MI का फ़ोन is very good, very user friendly, बहुत अच्छा है, quality is also good and prices are also very much affordable. प्राइसेस अफोर्डेबल है, क्वालिटी अच्छी है, मीन्स पीपल आर लाइकिंग इट टू यूज़ इट, राइट, उनको अच्छा लग रहा है ये यूज़ करना। So that is what best quality, I can say better quality goods and services, that is people are providing nowadays. Then adopt fair trade practices. आप सब लोगों ने इंस्टाग्राम का अभी तो ज़माना है, इंस्टाग्राम हम सब यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे पेजेस भी देखे होंगे जहाँ पे वो लोग एप्पल आईफोन करके, लेट्स से आईफोन 11 करके 20,000 प्राइस लिखी हुई होती है, ऑफर फॉर 1 day ओनली। विल यू थिंक इवन टू बाय इट? द आंसर इज नो, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ अनफेयर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट लग रहा है, ये बोला है एप्पल पर कुछ स्पेयर पार्ट्स चेंज कर दिए है उसके, ये डुप्लीकेट कॉपी है, वो हमें पता है, करेक्ट। देयर आर मार्केट्स फॉर फर्स्ट कॉपी थिंग्स, सेकेंड कॉपी थिंग्स ऑफ एन ओरिजिनल ब्रांड, राइट। तो ये क्या हो गया? दैट इज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कि भाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है और हम प्राइजेस भी ले रहे हैं लोगों के पास से। दैट इज़ अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। मैं कुछ गलत बोल दूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स बाय गॉड्स ग्रेस वी गेट गुड रिजल्ट्स ऑलवेज, पर मैं ऐसा करूं कि आपको बड़ा बड़ा दिखाने के लिए या मेरे नेक्स्ट ईयर या 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ज़्यादा हो उसके लिए मैं ऐसा करूं कि भाई मेरे 5-6 साल के सारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सबके फ़ोटोज़ डालूं 100 मार्क्स वाले। सिर्फ ईयर नहीं लिखना है ना मेरे को, तो फ़ोटोज़ डाल दिए और मैंने लिख लिया कि भाई 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स, तो आप लोग तो मान ही जाओगे कि ये तो बढ़िया है, चलो इसमें तो कितने, ये आज के साल में कितने सारे लोगों के 100 मार्क्स आए। अब आप कहाँ देखने जाने वाले हो कि ये 100 मार्क्स वाले में से इस साल वाले सिर्फ 1 या 2 है, बाकी तो सब पुराने हैं? ऐसा कोई देखने जाने वाला? द आंसर इज नो। आई एम गिविंग यू व्हाट? मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन विच वी डू नॉट एट ऑल फोकस ऑन, राइट। सो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए विच टेंड्स टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इट हैज़ टू बी फेयर। लोगों के साथ धोखा करके हम कुछ भी प्रोवाइड करेंगे तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग, दैट इज़ टोटली अनफेयर, करेक्ट। सो योर मोटिव हैज़ टू बी डूइंग फेयर प्रैक्टिसेस ओनली, दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। मैंने जो भी लिखा हुआ है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए भी सोचना चाहिए। एंड द अदर ऑब्जेक्टिव्स जिसमें हमें दिख रहा है, टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन द सोसाइटी, अपनी आइडेंटिटी अच्छी बने सोसाइटी में, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सी सिर्फ प्रॉफिट कमाना
यस, सिर्फ कोई एक मोटिव नहीं रहता। अभी ये सारे मोटिव का कॉम्बिनेशन हो गया, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स का कॉम्बिनेशन हो गया। एक या दो ऑब्जेक्टिव्स से कोई कंपनी नहीं चलती, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट कि भाई एस्टैब्लिश क्या करना है, गुड आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी अच्छी हो, लोग हमें अच्छे नाम से जाने सोसाइटी में, राइट। देन टू कंडक्ट रिसर्च, कोरोना का रिसर्च कर रहे हैं अभी लोग, तो उस टाइम पे वो लोग प्रॉफिट देखने नहीं जाते, क्या देख, बस रिसर्च करना है हमें, ये इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाना है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये, तो कंटेंट मुझे पता है, पर मैं हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ, एवरी बैच, एवरी नाउ एंड देन। वीडियोस हाँ आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, सही है। मे बी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे यही वीडियो देखे समझे, सही है, उसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ। पर येस, नेक्स्ट ईयर आई मे चेंज द एग्जाम्पल्स, आई मे डू माई रिसर्च एंड आई मे कम अप विथ सम मोर बेटर एग्जाम्पल्स। टाइम जाता है, वैसे वैसे कुछ ना कुछ रिसर्च होते रहते हैं, करेक्ट। देन टू डू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, help to the government. Yes, there are people who are running their business to help the government also. If you are making goods like shoes or something for army people, तो आपका प्रॉफिट कमाने का मोटिव ही नहीं रहेगा उस टाइम पे। You will focus on providing the best to our Indian army, correct? Why so? Because we can say emotionally attached to them. हमारे नेशन से हम अटैच्ड है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट नहीं कमाना, उनको बढ़िया से बढ़िया तरीके के हम लोग कपड़े या जूते, वो भी उनके जो भी बना रहे उनके लिए वो अच्छे से अच्छे क्वालिटी के बना के दे, करेक्ट। देन एम्प्लॉयज़ वेलफेयर स्कीम्स, येस डेफिनेटली देर आर देर आर बिजनेस हु आर डूइंग सच एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स फॉर देयर एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छा काम करने वाले अभी तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस एंड कंपनीज है, राइट। सो वी आर डन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल बोथ। इकोनॉमिक में हमने 3 चीज़ें देखी, कौन सी 3 चीज़ें, टू अर्न प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। देन सोशल में हमने कुछ 4 चीज़ें देखी, एज सच मेनली 4 थिंग्स वी सॉ। First is what, social responsibility. Second is what, providing job opportunities, employment opportunities. Third is what, providing high quality goods and services. Fourth is what, accept fair trade practices. And then last one was what, अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। नाउ आपको एग्जाम में क्या वो लोग पूछ सकते हैं वो एक बार देख ले। ईच ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअली दे में आस्क फॉर 1 or 2 marks, दैट इज फाइन। इंडिविजुअली मानी एक्सप्लेन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लाइक दैट। देन व्हाट इज बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, हमें ये पूरा पढ़ा, पूरा लिखना है, दैट इज फॉर 5 marks। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट सोसाइटी, ऐसा जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव्स समझाने हैं हमें, दैट इज ऑल्सो फॉर 5 marks, राइट। नाउ इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जस्ट अ मिनट, ऑन योर बुक का पेज नंबर 3 of your textbook, page number 3 of your textbook, you will get to see the objectives that whatever I have taught you. आपको सारे objectives मिल जाएंगे पेज नंबर 3 पे। 3 और 4 में आपको सारी objectives दिख जाएंगे of your textbook, right? You can just check it out. पेज नंबर 3 and 4 जो हमने पढ़ा है वही सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। You are supposed to do what? You are supposed to just learn from it and then you are supposed to write the questions, that is what is business and explain its objectives. I hope you are clear with the objectives of business. Thank you.